सो है गाइस, वो आर्यन बब्बर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो आज बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कि काउंसलिंग के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर मेजर डॉक्यूमेंट अगर आपका मिसिंग रह जाता है तो इसकी वजह से आपका सिलेक्शन या फिर एडमिशन का जो प्रोसेस है वो भी रुक सकता है। तो इसलिए आपको एक एक डॉक्यूमेंट अच्छे से वेरीफाई करके अपने पास रखना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो जो टिप देना चाहूँगा वो ये है, जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स मैं बताने वाला हूँ इनको लिख लीजिए और इनकी जो सॉफ्ट कॉपीज है वो बना करके पेन ड्राइव में भी एक सेव करके रख लेना, क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले आपसे पेन ड्राइव भी मांगते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ सबके 4 से 5 फोटोकॉपीज के सेट बना करके रख लेना। जैसे 1-2 तो आपके यहीं कॉलेज में ही सबमिट हो जाएंगे और बाकी 2-3-4 अपने घर पर अपने पास सिक्योर रखना, क्योंकि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे 5 साल के लिए आपके यहाँ पर कॉलेज के अंदर सिक्योर्ड हो जाते हैं, आपको वापस दिए नहीं जाते हैं या फिर बहुत मुश्किल से दिए जाते हैं अगर आपको किसी चीज़ के लिए ज़्यादा ही ज़रूरत है तो तब वहाँ पर आपके जो फोटोकॉपी वाले जो डॉक्यूमेंट्स है और या फिर जो आपने सॉफ्ट कॉपीज PDF बना करके अपने फ़ोन के अंदर सेव करके रखी है वो आपके काम आएगी। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जानने से पहले आप जितना भी आपको मैंने ये काम बताया ये काम आप पहले अच्छे से करके रख लेना, ताकि आपको आगे फ्यूचर के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार एक छोटी सी चीज़ कि हमारा चैनल जो है वो अभी नया है, तो इसे आप सभी लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिसको भी इस तरह के कंटेंट की ज़रूरत है, क्योंकि जितना भी काउंसलिंग के रिलेटेड अब जितनी भी चीज़ें आपके पास सारी बैक टू बैक आ रही होगी। कुछ कॉलेजेस के रिव्यू भी हम डालने वाले हैं जो सब प्लान्ड है, बन चुके हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा कि ये मत सोचना कि नीचे लिखा आ रहा है कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए क्या नहीं। तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि हम भी चैनल के ऊपर स्मार्ट स्क्रीन वगैरह कुछ लगा सकें। यार हमारी भी तरक्की होगी, आपकी भी होगी, थोड़ा कर दो प्लीज़। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जो पहला हमारा डॉक्यूमेंट लिस्ट के अंदर आता है वो है 10th और 12th की मार्कशीट। अब कुछ बोर्ड्स के अंदर क्या होता है कि आपको मार्कशीट और जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट है वो दोनों आपको अलग अलग दिए जाते हैं, लेकिन जो कुछ बोर्ड्स हैं उसी के अंदर आपका जो ये सेम ही होता है। तो टेंशन नहीं लेनी है कि अगर आपके पास एक ही चीज़ है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट, इस तरीके से आपका लिखा होगा तो एक ही चीज़ आपकी यूज़ हो जाती है। सेकंड जो हमारा सर्टिफिकेट आता है वो है TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट। जो भी आपने लास्ट स्कूल अटेंड किया होगा वहाँ से आपको एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि बेसिकली आपके 12th के स्कूल से आपको ला करके यहाँ पर सबमिट करवाना है। जो थर्ड हमारा डॉक्यूमेंट है वो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो बेसिकली बोर्ड से इशू होता है 12th के बाद, तो वो आपको भी संभाल करके रखना है। तो हमारा जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है वो है बेसिकली डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आप जिस भी स्टेट के अंदर रह रहे हो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट कुछ अलग अलग डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है, जैसे मूल निवास या फिर स्थानीय प्रमाण पत्र, इस तरीके से। तो बेसिकली आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जो आप जिस स्टेट के अंदर रह रहे हो उसका आपके पास बेसिकली एक प्रूफ होता है काइंड ऑफ, तो वो आपके पास होना चाहिए जिस भी स्टेट की आप स्टेट काउंसलिंग का पार्ट लेना चाहते हो उसके लिए। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ डॉक्यूमेंट है वो है नीट का एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी आपका कन्फर्मेशन पेज आया था फॉर्म फिल करने के बाद, जिसको एप्लीकेशन फॉर्म या कन्फर्मेशन पेज बोलते हैं, उसका आपको प्रिंट लेकर के आना है। उसके बाद जो हमारा 6th डॉक्यूमेंट है वो एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड भी आपको प्रिंट करवा के लेके आना है। हाँ ठीक है, उसके ऊपर जो साइन फोटो जो 4x6 साइज की फोटो लगानी है वो सब आपको काम नहीं करना है, सिर्फ उसकी प्रिंट लेकर के आपको आना है यहाँ पर और कुछ काम नहीं उसके ऊपर करना है। क्योंकि कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि हम तो जो एडमिट कार्ड लेकर गए थे वो वहाँ पर सबमिट करवा दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको ब्लैंक पेज प्रिंट करवा करके सिर्फ यहाँ पर लेकर आना है। उसके बाद जो 7th नंबर पर आता है वो आता है हमारा स्कोर कार्ड। जो भी आपका स्कोर आया था, जो रिजल्ट आया था, तब आपको जो एक स्कोर कार्ड आपके सामने आया था वो आपको प्रिंट करवा करके लेके आना है। उसके बाद जो हमारा 8th नंबर पर आता है वो आता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। आप जिस भी कैटेगरी के हो, SC ST OBC, आपको सभी या फिर EWS, आपको सभी के लिए आपका जो भी एप्लीकेबल सर्टिफिकेट है वो आपको बनवा करके लेके आना है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वायरी आती है कि जर्नल के लिए कौन सा सर्टिफिकेट होता है, तो जर्नल के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, आपको कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। उसके बाद हमारा जो 9th डॉक्यूमेंट आता है वो आता है गैप सर्टिफिकेट। अब इसको थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब गैप सर्टिफिकेट बेसिकली देखिए कि किन किन को बनवाने की जरूरत है। तो गैप सर्टिफिकेट हम देखें तो वो बेसिकली ये आपको बताता है कि आपने गैप कितना लिया स्टडी के अंदर। सपोज कीजिए कि आपने 12th कर ली, उसके बाद आपने 2 साल ड्रॉप लिया, फिर आपको जाकर के कॉलेज मिला, तो आपको जो गैप है वो 2 साल का है। तो आपको नोटरी में जाकर के 2 साल का वहाँ पर मतलब एक फॉर्मेट होता है वो आपको लिख करके दे देंगे, उसी तरीके से आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि हमने तो इन 2 साल में कहीं ना कहीं BSc में एडमिशन ले रखा था तो हमारे को गैप सर्टिफिकेट बनवाना है क्या? तो आपको बिल्कुल नहीं बनवाना, क्योंकि गैप बेसिकली सिर्फ आपको गैप डिटरमाइन करना है कि कितना आपने गैप लिया अपनी स्टडी से। जब आप BSc परस्यू कर रहे हो तो वहां पर कोई गैप नहीं आया। अब कुछ बच्चे BSc पूरी करके फिर 1 साल ड्रॉप लेते हैं, 2 साल ड्रॉप लेते हैं, तो आपको सिर्फ वो 1 साल या 2 साल का ही गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। BSc उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। इन चीजों का ध्यान रखना, जो सिर्फ गैप का पीरियड है वही आपको पीरियड उसके ऊपर मेंशन करना है। तो इसके बाद हमारा जो 10th डॉक्यूमेंट आता है वो आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है। वो आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी ऐसा हो सकता है, आपको एक प्रूफ लेकर के आना है बेसिकली। तो आधार कार्ड आप ला सकते हो, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो 11th नंबर पर है आपकी 8 पासपोर्ट साइज आपके पास फोटोज होनी चाहिए, और ये फोटो सेम होनी चाहिए जो आपने एडमिट कार्ड पर या फिर जो आपने जब नीट का फॉर्म फिल किया था वहाँ पर जो आपने अप्लाई की थी वही सेम फोटोज आपको प्रिंट करवा करके लेकर के आनी है। और मैं तो कहूँगा 8 से भी 2-4 ऊपर ही ले आना, क्योंकि काम ही आते हैं यहाँ पर। बाद में और भी बहुत सारे आपको फॉर्म्स कई बार कॉलेजेस में फिल करने पड़ते हैं, तो वहाँ आप सेम ही फोटो यूज़ करोगे तो सही रहता है।
तो वहाँ पर आपको हेल्प हो जाएगी। उसके बाद 12th नंबर के डॉक्यूमेंट की बात करें तो वो बेसिकली हमारा सीट अलॉटमेंट लेटर। तो आपके पास जो भी आपको सीट अलॉटमेंट लेटर मिला है वो आपको यहाँ पर प्रिंट करवा करके लेके आना है। उसके बाद 13 नंबर पे आता है हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बेसिकली आपने जहाँ से 12th पास आउट किया उसी स्कूल से आपको मिलता है, तो वहाँ से आपको वो इशू करवा करके अपने साथ लेकर के आना है। तो 14 डॉक्यूमेंट है हमारा फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट एक बनता है। तो ये बेसिकली आप मत बनवाओ, क्योंकि हर स्टेट का एक डिफरेंट फॉर्मेट है और फिर डिफरेंट क्राइटेरिया है फिजिकल फिटनेस के सर्टिफिकेट का, और ये आप वहाँ जाकर के भी बनवा सकते हो, क्योंकि हर कॉलेज का अपना अपना हॉस्पिटल होता है तो वो उसी का ही लगभग वैलिड मानते हैं। तो आप वहाँ जाकर वो आपको फॉर्मेट दे देंगे, वहाँ पर 10-15 मिनट का काम होगा, आप वहाँ के हॉस्पिटल में जाकर के बनवा सकते हो। तो ये चीज़ आप एक बार के लिए छोड़ सकते हो। उसके बाद कुछ 1-2 सर्टिफिकेट ऐसे जो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए हैं, अगर आप अभी ना भी बनवाओगे तो चलेगा। जैसे तेलंगाना के लिए एक इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट हमें बनवाना पड़ता है। ये जब अगर आपको मान लीजिए कि AIQ के थ्रू वहाँ पर अगर आपको कॉलेज मिलता है तो आप जाकर के ऑन द स्पॉट भी बना सकते हो। इवन आप फीस पे कर देना, जो वहाँ पर आपका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ होगा वो आपको खुद वो सर्टिफिकेट बनवा करके दे देंगे। उसी के बाद एक और सर्टिफिकेट आता है जो कर्नाटका के अंदर बनता है, जो स्टडी सर्टिफिकेट होता है। ये भी सेम वही चीज़ है, अगर आपको अलॉट होता है कर्नाटका के स्टेट के अंदर कोई कॉलेज, तो आप ऑन द स्पॉट वहाँ जाकर के वहाँ जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है उनको आप उस सर्टिफिकेट की फीस पे कर दीजिए और वो खुद से ही बना करके आपको इशू करके दे देंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप ऑन द स्पॉट ये चीजें कर सकते हो। बल्कि ऊपर के जो मैंने आपको 14 डॉक्यूमेंट्स गिनवाए हैं वो आपको अच्छे से आपके पास प्रिपेयर होने चाहिए। इनको लाइन वाइज अरेंज कर लो, इनके प्रिंट्स जैसा कि मैंने आपको बोला कि 4 से 5 कॉपीज रेडी रखो अपने पास, और पेन ड्राइव में इन सबको सेव करो, अपने फोन में PDFs वगैरह सेव कर लेना, फ्यूचर में आपके पास काम आएंगे। तो वीडियो को खत्म करने से पहले एक छोटी सी चीज कि हम इस चैनल के ऊपर अब काउंसलिंग से रिलेटेड आपको जितनी भी हेल्प चाहिए उसके रिलेटेड बैक टू बैक आपके पास वीडियोस आती रहेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपके बहुत काम आने वाला है। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनको इन चीज़ों की जरूरत है उनके साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इस वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपको किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, तो आप उसे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर एनालाइज करके उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाने का पूरा ट्राई करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान। तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।